नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और आज एक बार फिर से हम आपको इस वीडियो में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। और देखिए, शुरू करेंगे हम लोग महागठबंधन से। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन में अब भी महा सस्पेंस जारी है और अब तो महागठबंधन में महाभारत भी शुरू हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे महागठबंधन को बड़ा झटका लग गया है। झटका किसने दिया है इसका भी इस वीडियो में जिक्र होगा। इस वीडियो में हम आपको चिराग पासवान को लेकर के भी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान का अभी ही एक विकेट डाउन हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में जिक्र प्रशांत किशोर का भी होगा। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और बड़ा बयान दे दिया है। और अंत में हम जिक्र करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के बयान का, हम जिक्र करेंगे सीएम फेस का और हम जिक्र करेंगे कि कैसे सीएम फेस को लेकर के अब तक विवाद ठंडा नहीं हुआ है, मामला सुलझा नहीं है, बल्कि मामला अब और उलझता जा रहा है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन में ये क्या चल रहा है। महागठबंधन में महा झगड़ा दिखाई दे रहा है और अब तो महाभारत शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन जो पहले दिखाई पड़ रहा था, सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ तेजस्वी यादव सारी चीज को महागठबंधन में डील कर रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे और उन्हीं के कंधे पर सारी जिम्मेवारी थी। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति महागठबंधन की जो दिखाई पड़ रही है वह निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि महागठबंधन के अंदर महाभारत की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए, एक हम लोग तो अब तक फ्रेंडली फाइट का हम लोग ये कहते फ्रेंडली लेकिन फाइट होती है, ये फ्रेंडली फाइट वही वही उसी को हम बता रहे हैं कि फ्रेंडली और फाइट, हाँ। ये दोनों अजीबोगरीब स्थिति है। जब चुनावी रण में जब आप उतरेंगे, ताल ठोकते हुए एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़ेंगे, तो यहाँ पर फाइट ही होगा, यहाँ पर फ्रेंड की बात नहीं होगी। तो ये फ्रेंडली फाइट एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है। और हर अब देखिए, आपको कई सारी सीटें हैं जहां लालगंज चलिए, वैशाली चलिए, वारसलीगंज चलिए, बछवाड़ा चलिए, तारापुर चलिए, तो यहाँ पर इसके अलावा कई अन्य सीटें हैं जहां पर कि आपको फ्रेंडली फाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये फ्रेंडली फाइट अजीबोगरीब बात कही जा रही है, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है। और इन सीटों पर जहां जहां पर आमने सामने प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, आप इस बात को मान के चलिए कि वहां पर आप एनडीए को वहां पर अवसर आपने दे दिया है, खुद दे दिया है। किसी को वहां पर कोई एफर्टलेस वो चुनाव हो जाएगा, इस बात को मान के चलिए। क्योंकि अब वोटर के बीच में, मतदाताओं के बीच में यह दुविधा रहेगी कि हम इधर देखें या उधर है। आपके दिल में इच्छा है रोटी पलटने की, बिल्कुल रोटी पलटने की इच्छा है, वह दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। तेजस्वी यादव कैसे सीएम बनेंगे हम देखिए, भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है वह अब बहुत कठिन होता हुआ जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा यह होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें दूर करते चले जा रहे हैं, पीछे ढकेलते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में आपको सब कुछ आंख नाक कान सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा। और देखिए, तेजस्वी यादव की हम बात छोड़ दीजिए, आप महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात करिए। किसे बनना है? नहीं, वो सीएम निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को ही ड्राइविंग सीट पर है। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं कि अब देखिए 36, 35, 34% एक मोटे तौर पर इनके पास वोट का एक थोक है, बिल्कुल है। लेकिन इनको शॉर्ट करता है 7 से 8%। उसी को बढ़ेगा कैसे? वो उसी को आप नहीं अपने पाले में कर पा रहे हैं। और यह महाभारत जब अंदर में छिड़ गया है, आप सिटिंग एमएलए का जब टिकट काटने पर उतारू हैं, आपने काट दिया है,
तो यह कहीं ना कहीं यह एक बड़ा दर्द है और बड़ी बात है, और आपके लिए यह बैकफायर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो राजनीतिक नुकसानदायक है, निश्चित रूप से घाव है ऐसा जो भर नहीं आप पाएगा। एनडीए का जो दाव खेला था 2020 में आपने ठीक स्ट्राइक किया था, लेकिन 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यह अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी को कौन क्या कह रहा है, कैसे वो किसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यह अजीब पेच फंसता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमने शुरू में ही अपने व्यूअर्स को बताया था कि महागठबंधन को बड़ा झटका लग चुका है, और ये बड़ा झटका किसने दिया है महागठबंधन को? देखिए, एक झटका तो हम लोग जो बात करें फ्रेंडली फाइट, उसका हमने जिक्र कर दिया, दूसरा भी झटका है निश्चित रूप से। देखिए, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी है। आपने देखा था कि पड़ोसी राज्य झारखंड में जब विधानसभा का आम चुनाव हो रहा था, राजद के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए सीट दिया था उसने। बिल्कुल। और यहां पर जब आपसे सीट मांगा जा रहा है तो आप उनको 2 सीट दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पेंच है। और अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, जेएमएम ने एकदम बकायदा ऐलान कर दिया है कि अब हम 6 सीट पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। 6 सीट पर लड़ेंगे, 6 सीट पर यानी लड़ेंगे। कि महागठबंधन से आउट हो गया है जेएमएम। निश्चित रूप से बड़ा झटका लग गया है तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले। और वह भी देखिए, जब जेएमएम की हम लोग जब बात करते थे कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में इंटैक्ट है, मजबूती के साथ है, तो ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डरिंग जो पॉकेट्स है विधानसभा का जो झारखंड से लगा हुआ, उसमें इनका इंपैक्ट है, पेनिट्रेशन है, क्योंकि ट्राइब्स वोटर वहां पर अधिक ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको एक झटके के समान है। अब इसको जरा समझ लिया जाए कि कौन कौन 6 सीट की बात पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव ताल ठोकेगा। बिल्कुल। वो चकाई है जमुई लोकसभा में। अब आपको ये कटोरिया है, मनिहारी है, उसके बाद धमदाहा है पूर्णिया का, जमुई है, हाँ जमुई है, और पिरपैती है। तो ये आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डरिंग जो है झारखंड से लगा हुआ विधानसभा का पॉकेट है, वहां पर इनकी पकड़ है, और जेएमएम का जो ट्राइब्स वोट में पकड़ होती है वह पकड़ है। तो निश्चित रूप से यह बड़ा दिल नहीं दिखा करके एक बड़ा झटका जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को, महागठबंधन को बिहार में चुनाव से पहले ही दे दिया। यानी कि महागठबंधन को एक नहीं डबल झटका लग चुका है। और डबल झटका हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं चिराग पासवान का भी। क्या हो गया चिराग पासवान के साथ, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं रवि जी कि क्या हो गया चिराग पासवान की सीमा सिंह के साथ? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से वह छपरा जो है, जो सारण है लोकसभा, राजीव प्रताप रूडी का गढ़ है, उससे पहले लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था। तो वहां पर आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने सीमा सिंह को उतारा था। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था, लेकिन जब स्क्रूटनी हुआ, जब नामांकन पत्रों की जांच हुई, वह उसमें फेल हो गई, नहीं बैठी। हिट विकेट, जो क्रिकेट में आप हिट विकेट जो आपने खेलते हैं, हो गई, तो वो पहले ही बोल्ड हो गई, तो नामांकन रद्द हो गया, सीमा रद्द हो गया। तो ऐसे में वहां पर आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं जितेंद्र राय, उनके लिए बल्ले बल्ले हो गया। वैसे तो जनसुराज भी है, लेकिन देखना होगा वहां जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें आपको फिटिंग होना पड़ेगा, उसमें फिट करना पड़ेगा। तो जितेंद्र राय वहां पर हैं, इस बात को मान के चलिए, और निश्चित रूप से वहां पर एक बड़ा झटका डैमेज। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई रवि जी? देखिए, वही अब समझ में नहीं आ रही, यही इमेच्योरिटी है, पॉलिटिकली जो है सो कहीं ना कहीं झोल झाल हुआ है, इस बात को मान के चलिए। और यानी कि आप 29 से डायरेक्ट 28 पर आ गए। निश्चित रूप से अब 28 ही रह गया। और देखिए 28 भी अब देख लीजिए, 28 तो इनके लिहाज से हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी को, रामविलास को 29 सीट एनडीए फोल्ड से मिला था, अब वो 28 उम्मीदवार उनके रह गए, नंबर एक बात। लेकिन आप इन ओवरऑल देखिएगा 243 में से 242 ही अब देखिए आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, ये समझने वाली बात है, ये सबसे बड़ी बात है, इसी को समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है और एक बार फिर से कह दिया है कि लड़ाई जो है वो एनडीए बनाम जनसुराज होगी। आपको क्या लगता है, कितना सही कह रहे हैं प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से वो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो मास्टरमाइंड हैं, उसमें कहीं कोई राजनीति के, उनमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर किस रणनीति के तहत कह रहे हैं, यह समझने वाली बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या
अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। खुद आप गवाह हैं कि दानापुर में उनके विधायक जो नॉमिनेशन करने गए नहीं, थे। किसी ने नामांकन कर दिया है, इसकी खबर मिली है। ये ठीक है, अपडेट अपने ठीक। व्यूअर्स को हम दे हाँ। दें। बात ये है यहाँ पर कि अब उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। निश्चित रूप से देखिए, प्रशांत किशोर तो बयान के हम्म। लिए जाने भी जाते हैं, वही तो उनका काम भी है, यही वो करते हैं। लेकिन अब देखने और समझने वाली बात है कि जनसुराज को जो 243 पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो ऐसे में देखना होगा और समझना होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी सीट पर मजबूती के साथ लड़ती है। और एनडीए से जो आमने सामने की लड़ाई की बात हो रही है, तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं और बिहार की जनता भी। आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितना सही कह रहे हैं प्रशांत नहीं, किशोर? देखिए 243 सीट पर देखिए इस बार लड़ाई का अजीबोगरीब सिनेरियो बन रहा है। आप इस पहली बार ऐसा कोई चुनाव पहली हम बार देख रहे ऐसा हैं चुनाव कि अब अपने तक हाँ, सीट बिल्कुल। शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो सका है। बिल्कुल ये नहीं तय हो चुका है, लेकिन अब जी। ये प्रशांत किशोर किस लिहाज से कैसे कह रहे हैं, उनका थर्मामीटर क्या बता रहा है, यह तो वही हमसे बेहतर बता सकते हैं। यानी कि देखना होगा कि बिल्कुल। आगे आगे क्या कुछ होता है। तो अंत में हम जिक्र करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। और आपने देखा है कि एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है सीएम फेस को लेकर के। सीएम फेस को लेकर के अब तक विवाद ठंडा नहीं पड़ा है। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की ओर से, अब जब अमित शाह कोई बात बोल रहे हैं तो वो पूरा ऑथेंटिक ढंग से बोल रहे हैं कि वह विधानसभा का जब चुनाव समाप्त होता है उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है या कोरम होता है इस तरीके से, और उसमें तय होगा कौन चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा एनडीए की ओर से। लेकिन चेहरा जो है सो नीतीश कुमार का लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं, चेहरा है नीतीश कुमार का ही होगा। लेकिन क्या फिर चुनाव के बाद कोई बड़ा खेल करेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खेल के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। इसको आप महाराष्ट्र वाले खेल बिल्कुल। की अक्सर चर्चा होती है। यही डर सबको सता रहा है कहीं कि बिहार में महाराष्ट्र वाली खेल तो नहीं है, करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बात को मान के चलिए तो ये एक बड़ा झोल होता हुआ फिर चुनाव के बाद कुछ इधर झोल झाल हुआ तो ये फिर दूसरा खेल की तैयारी में फिर लगना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आरजेडी की एक बात और आपको बता दें, आरजेडी ने आज परिहार विधानसभा जो सीतामढ़ी में पड़ता है वहां से डॉक्टर स्मिता पूर्वे को बनाया है। यह एक मास्टर स्ट्रोक है आरजेडी का, यह हम बताना चाह रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को। और ये स्मिता पूर्वे डॉक्टर हैं और वह पूर्व मंत्री, संसदीय दल के जानकार, बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू हैं। तो ऐसे में एक बड़ा दाव खेला है, वहां से शिफ्टिंग हुआ है, वहां से महिला उम्मीदवार ऋतु जायसवाल को शिफ्ट किया गया है और परिहार से डॉक्टर स्मिता पूर्वे को बनाया गया है। एक बात और जान लेने की जरूरत है, सीपीआईएमएल ने अपने उनके 20 प्रत्याशी उतारे हैं, उनकी तमाम पहले चरण और दूसरे चरण की सूची भी जारी कर दी है। लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट जारी हो गई है, सूची जारी कर दिया गया है। उसमें 6 विधानसभा जो सुरक्षित सीट है, 20 में 6 जो है सीपीआईएमएल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हमने आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और बड़े बड़े अपडेट्स दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।